हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये है 2800 आरपीएम फ्राटा फैन का स्टार्टर। ये 2 ब्लेड का है। इसको वाइंड करेंगे 2800 आरपीएम में। और इसका है 2 रनिंग का कोयल, 2 स्टार्टिंग का कोयल। इसको वाइंड करेंगे 2800 आरपीएम में। को वाइंड करके दिखाएंगे, जो बायोडाटा सारा कुछ बताएंगे आपको। और इसकी स्टैंपिंग साइज है वो है 17-18 mm। आप देख सकते हो। और इसका इनर डाया है वो 60 mm है, 60-62 mm लगभग। और इसका आउटर डाया 110-12 mm है। अब इसको वाइंड करेंगे 2800 आरपीएम में। फ्राटा फैन का मोटर है ये। और ये 2 रनिंग का कोयल, 2 स्टार्टिंग का कोयल। पूरा वीडियो देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हम आपको वाइंडिंग करके पूरा बायोडाटा आपको दिखाएंगे। पहले हम रनिंग का कोयल डालेंगे इसमें। चारों कोयल एक ही साइज़ की बनानी है, एक ही साइज़ की आएगी। और एक की गेज का वायर है दोनों में। रनिंग का भी वही गेज है और स्टार्टिंग का भी वही गेज है और वही कोयल लेंथ नाप है। ठीक है, अब करेंगे इसका वेट हम 31 इंच लंबा ये कोयल है। अब इसका हम वेट करके दिखाएंगे आपको। ये रनिंग का कोयल है। एक 188-89 ग्राम रनिंग का वजन है, ये देख सकते हो। अब आपको दिखाऊंगा मैं स्टार्टिंग का वजन करके। ये स्टार्टिंग कोयल का मैंने वजन कर दिया है, तो इसमें 186 ग्राम वो आ रहा है। और दोनों कोयल साथ में रख के हम वजन करेंगे। तीन 370 ग्राम दोनों कोयल का वजन है। तो अब हम चारों कोयल एक की तरफ बनाएंगे, एक की तरफ सिरा रखेंगे जो कनेक्शन का है वो। और एक की तरह हम बनाएंगे, कोई अलग अलग कोयल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये कोयल बनाए उसी तरह चारों कोयल हम बना लेंगे। और एक तरफ ये कनेक्शन का सिरा रखेंगे। चारों कोयल का भी आप देख सकते हो। चारों कोयल अलग अलग बनाया है हमने, एक साथ नहीं बनाया है। एक साथ बनाते थोड़ा सा रहता है, कनेक्शन कम करना पड़ता है और वो सावधानी से डालना पड़ता है। तब इसको हम स्टार्ट के अंदर डालेंगे। पहले डालेंगे रनिंग की कोयल और फिर बाद में डालेंगे स्टार्टिंग की कोयल। एक ही साइज का चारों कोयल है हमने बनाया है और एक ही गेज का वायर है। अब शुरू करेंगे रनिंग कोयल डालने के लिए। तो हम ये जो कनेक्शन का सिरा इनर और आउटर दोनों वायर एक तरफ रखेंगे। और हम स्लॉट में उधर से आगे से एक स्लॉट में डाल देंगे। इस स्लॉट में डाल देंगे, ये डाल दिया है इसी। अब इसके ऊपर सेपरेट पेपर लगाएंगे। हमने पहले काट से रख दिए हैं, काट के ये हमारा सेपरेट पेपर है, हमने लगा दिया है इसका लॉकिंग। अब हम इधर वाला कोयल जो डालेंगे वो 1 से 8 में डालेंगे। 4, 5, 6, 7, 8 इसी में डालेंगे।
ये डाल दिया है। इसके बीच में हमने 6 स्लॉट खाली छोड़े हैं, इसके ऊपर भी सेपरेट पेपर लगा दिया है और बीच में 6 स्लॉट हमने छोड़ दिए हैं। अब हम 6 स्लॉट ये हो गए पूरे। 6 स्लॉट छोड़ने के बाद अब हम उधर से डालेंगे। ये इनर आउटर वायर है, कोयल का एक तरफ रख दिया हमने और थोड़ा कोयल को सेट करके डालना है आसानी से। अब इधर से उठाएंगे कोयल और ऐसे मोड़ेंगे और इधर वाले स्लॉट में कोयल डाला है, इसी के ऊपर वाले स्लॉट में हम डाल के फिर सामने कोयल को ऊपर वाले स्लॉट में डाल देंगे। ऊपर वाले में डाल दिए हैं। अब इधर भी इसी कोयल के ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे। ये हो गया, इसमें आ गया। अब दोनों के ऊपर सेपरेट पेपर लगा दिए हमने। ये हमारा रनिंग का पहला कोयल डल रहा है और फिर इसी के ऊपर वाले स्लॉट में हम डालेंगे। तो ऐसे उठाएंगे और ऐसे घुमाएंगे, घुमा के ऐसे घुमा के फिर इसी के जस्ट ऊपर वाला स्लॉट है उसी में हम कोयल डाल लेंगे इसी में, और इधर भी इसी में डालेंगे। ये उधर डाल दिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे पेपर, सेपरेट पेपर जो लॉक लगता है लगा दिया। अब इधर वाले स्लॉट में डालेंगे कोयल। ये डाल दिया है इधर भी। अब इसके भी ऊपर पेपर लगा देंगे। ये पेपर लग गया है। अब कोयल थोड़ा ठीक तरह से इसको जमा देंगे, बराबर फिटिंग कर देंगे। हो गया ये, ठीक है। बहुत आसानी से कोयल आ जाता है, बहुत बढ़िया तरीके से। अब ये इनर आउटर वायर दोनों हमने इधर रख दिए हैं एक तरफ, तो फिर बाद में हम कनेक्शन करेंगे तब आपको समझा देंगे। ये हो गया इनर और ये हो गया आउटर, ठीक है। अब हम इसको स्टेटर को घुमाएंगे। ये घुमा लिया है। अब रनिंग का दूसरा कोयल हम डालेंगे। ये भी इनर आउटर जो कनेक्शन का सिरा वही उधर रखेंगे हम, ठीक है। अब हम बीच में 2 स्लॉट छोड़ के 1, 2 और तीसरा हम डाल देंगे। ये डाल दिया तीसरा में। अब इसके ऊपर सेपरेट पेपर लगा लेंगे लॉकिंग, और इधर भी 2 स्लॉट छोड़ के 1, 2 और तीसरा में डाल देंगे। बहुत आसानी से इसके ऊपर भी पेपर लगा लेंगे। ये भी कोयल 1 से 8 में आ गई हैं। बीच में 6 स्लॉट छूट गए हैं और दोनों के ऊपर 2-2 स्लॉट छोड़ दिए हैं। अब इसको थोड़ा सही कर लेंगे और इसका जो इनर आउटर वायर हैं ये इधर रह गए हैं। ये दोनों वायर हैं इनर आउटर। और अब हम एक को 6 स्लॉट बीच में छोड़ दिए हैं। 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आ गई। अब हम डालेंगे 1 से 10 में, तो ऐसे घुमा के इसी के ऊपर वाला स्लॉट में हम डालेंगे कोयल इसमें। ये डाल दिया है। अब इसके ऊपर लगेंगे सेपरेट पेपर और फिर इधर भी जो कोयल डाला हुआ है जस्ट उसी के ऊपर वाले स्लॉट में ही डालना है। ये डाल दिया है। ये 4 स्लॉट में कोयल आ गया है। और अब आएंगे 1 से 12 में, 1 और इधर 12, ठीक है। दोनों के जस्ट ऊपर वाला कोयल ऊपर वाला स्लॉट में है। ये पहले उधर से डालेंगे। ये डाल दिया है। अब इसके ऊपर लगाएंगे सेपरेट पेपर, लॉकिंग लग गया। और इधर भी हमने ये डाल दिया है। अब इधर भी लगाएंगे
सेपरेट पेपर लॉक लगाएंगे। ये लगा दिए। ये 7 नंबर पीवीसी पेपर है, इसी का ये लॉक कटिंग किया हुआ है। ठीक है, और अब थोड़ा इसको सही कर लेंगे बराबर इधर उधर। ठीक हो गया। अब ये इनर आउटर वायर दोनों इधर बाहर निकल गए हैं। ये ऊपर वाले का ये इनर और ये इधर वाला आउटर, दोनों का तार बाहर निकल गए। अब इस टैप से थोड़ा टैप कर देंगे कि वायर बिखरे ना, साथ में करके ऐसे थोड़ा टैप बांध देंगे। ये टैप बांध दिए, ये कॉटन का टैप है, और इधर भी बांध देंगे थोड़ा। ये बांध दिया है। अब इसी कोयल पे भी बांध देंगे दोनों तरफ। ये बांध दिया है। ठीक है, टैप बांध दिया हमने। थोड़ा इसको सही आराम से दसेंगे, ध्यान रखने, बहुत सावधान पूर्वक काम करना है। कोई वायर खींच के टूटना नहीं चाहिए। ये देखिए बहुत ही आसानी से डाला, और इतना भी ये फिनिशिंग से है। और इसका ये इनर आउटर और इनका भी ये इनर और आउटर दोनों वायर हमने बाहर निकाल दिए हैं। ठीक है, अब हम इसके डालेंगे स्टार्टिंग कोयल। पहले इसका करेंगे कनेक्शन। जो दोनों का आउटर वायर है, दोनों कोयल का, दोनों एक साथ में हम कनेक्शन कर लेंगे। इसी तरह जोड़ के जॉइंट करेंगे करके, और दोनों का भी जो इनर वायर है वो हम कनेक्शन के लिए निकल जाएंगे। अब डालेंगे स्टार्टिंग की कोयल। हमने टैप गट्टी लगा दी है, और रनिंग के कोयल के ऊपर टैप चिपका दिए हैं कि दोनों कोयल साथ में आपस में टच ना हो, इसीलिए ये कॉटन की टैप आती है। तो अब हम ये सिरा इनर आउटर दोनों उधर रख के कोयल को डालेंगे। ऐसे डालेंगे। जो ये इनर आउटर वायर दोनों इधर रहना चाहिए, ध्यान के लगा के देख के। फिर हमको कोयल डालना है आसानी से। तो हम डालेंगे कि जो रनिंग का कोयल डाला हुआ है, जस्ट उसी के 20 वाले स्लॉट में, जो एक तरफ नीचे वाला स्लॉट खाली है उसी में डालेंगे। 2 स्लॉट ऊपर, 5 स्लॉट ऊपर खाली छोड़ेंगे, और नीचे वाले स्लॉट में डालेंगे। ये डाल दिया। अब दोनों कोयल का रनिंग का 3 स्लॉट में डाला हुआ है, 6 में डाला हुआ है, और ऊपर वाला ये वाला है 8 नंबर का स्लॉट, 1 से 8 20 में 6 स्लॉट छोड़ दिए हैं। उसी तरह डालना है। जो रनिंग का कोयल डालना है, इसी तरह ये स्टार्टिंग का कोयल आपको डालना है। एक से 8 में आ गए, और दोनों कोयल के 3 को स्लॉट में आए हुए हैं, और इसी के ऊपर जस्ट ऊपर वाले में 1 से 8। ठीक है, अब इसी के जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में डालेंगे हम, ऐसे घुमा के इसको ध्यान से देख के। इसी स्लॉट में ऐसे थोड़ा रनिंग का कोयल डाला हुआ है, तो थोड़ा स्टार्टिंग का थोड़ा दौरा आ रहा है, क्योंकि आसानी से हाथ नहीं पड़ रहा है। और इधर भी जो इसी स्लॉट के ऊपर वाले स्लॉट में जो कोयल डाला है, जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में ही डाले हैं। अब इसके ऊपर सेपरेट पेपर लगा दिया मैंने कोयल डाल के। अब डालेंगे जो 1 से 8 पहले आ गई थी, अब 1 से 10 में आ गई। अब आएंगे 1 से 12 में। थोड़ा टाइट करेंगे, लूज है। तो अब ऐसे घुमा के इसी के जस्ट ऊपर वाले स्लॉट में इसी में डालेंगे। ये डाल दिया है इसमें। अब सेपरेट पेपर लगा लेंगे, और इधर भी हम जो कोयल डाला है जस्ट उसी के ऊपर वाले स्लॉट में ही डालेंगे। इसमें 2 तीसरे नंबर इसमें डालेंगे।
ये डाल दिया है, तो इसके ऊपर सेपरेट पेपर लगा लेंगे। अब इसी के ऊपर जो दोनों तरफ कोयल डाली है, इसी के ऊपर 3-3 स्लॉट और खाली हैं दोनों तरफ, तो उसी में हमारा जो कटिंग का दूसरा कोयल है वो आएगा। तो हम ये इनर और आउटर दोनों वायर हैं इसी कोयल का, ये इनर है और इधर वाला आउटर है। अब इसी को घुमाएंगे ऐसे, और थोड़ा टाइट करके इसको ठीक है। तो अब हम जो स्टार्टिंग वाला एक कोयल डाल दिया, तो दूसरा कोयल स्टार्टिंग का डालेंगे इधर। जो ये नीचे वाला स्लॉट खाली है इसी में डालेंगे, 3-3 स्लॉट दोनों तरफ खाली हैं। जो ये ऊपर 2 स्लॉट छोड़ के नीचे वाला तीसरा स्लॉट है इसी में हम डालेंगे। यहाँ से 4 नंबर में 1 2 3 4 नंबर में डालेंगे। ये 3-3 भरा हुआ है दोनों तरफ का, और छोटे में डाल देंगे इसमें और इसमें, दोनों में ही डाल देंगे। फिर इसमें और तीसरी इसमें और उसमें। ये कोयल जो कनेक्शन का सिरा है इनर आउटर दोनों, ये दोनों वायर वो आगे की तरफ रखेंगे, उधर की तरफ ऐसे, और बहुत ही सावधानी से डालना है। कोई तार सुलगना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ऐसे आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया है, तो अब हम इसको लगा देंगे सेपरेट पेपर, और इधर भी हम जो नीचे वाला स्लॉट में ही डालेंगे। फिर ऊपर 2-2 स्लॉट दोनों की तरफ खाली रह जाएंगे। ये 2-2 स्लॉट खाली रह गया है, तो अब इसी में हम दोबारा डालेंगे कोयल को। सेपरेट पेपर लगा लिया हमने, और इसको कोयल को थोड़ा इधर की तरफ खींच के थोड़ा नीचे बराबर करके, फिर ये वाला कोयल लेके ऐसे मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ के ऐसे आराम से जमा के ऐसे डालेंगे, जो जस्ट इसी के ऊपर वाले स्लॉट में। अब इसी के ऊपर एक स्लॉट खाली बचा है हमारा, तो अब इधर भी डालेंगे इसी के स्लॉट में, इसी वाले। ये डाल दिया हमने सेपरेट पेपर, इसके ऊपर डाल दिए। अब हमारे इस स्टार्टर में एक स्लॉट दोनों तरफ खाली रहा है, तो इसको डोरे को हटा के ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमा के ऐसे मोड़ के, ऐसे ध्यान रख के जो ये खाली स्लॉट बचा है ये वाला, इसी में हम डाल देंगे ऐसे। ये डल गया है। फिर इसके ऊपर सेपरेट पेपर, फिर इधर डालेंगे इसमें। ये डाल दिया इसी में भी हमने, तो इसके ऊपर सेपरेट पेपर लगा लेंगे, लॉकिंग जो वायर बाहर ना आए। तो अब इसी को थोड़ा सही कर लेंगे, दोनों तरफ बराबर, कम ज़्यादा है तो बराबर कर लेंगे। ये हमने बराबर कर लिया है दोनों तरफ का भी। अब इनका ये धागा खोलेंगे, और इसका जो है वो वायर, ये इनर और आउटर दोनों वायर ये आ गए हमारे हाथ में। ठीक है, अब हम ये इनर वायर है,
ये आउटर वायर दोनों को भी आप दोनों कोयल का एक एक आउटर वायर दोनों का भी एक साथ में दोनों कोयल का जोड़ देंगे। ये और इधर वाला वायर ये इनर और ये आउटर। तो अब इसके ऊपर स्लू लगाएंगे। स्लू लगाने से क्या वायर दूसरी कोयल पे टच ना हो और आसानी से कनेक्शन आसान हो जाए। तो सभी जो सिरा है इनर आउटर दोनों पे भी हम स्लू पाइप लगाएंगे। ये स्लू हमने लगा दिया है और दूसरी कोयल पे भी लगाएंगे। ये इसी में जो इनर वाले वायर में लग गए हैं और इधर भी हम आउटर के वायर के ऊपर लगाएंगे। अब जो दोनों कोयल का आमने सामने का वायर है उसी को हम करेंगे जॉइंट, एक ये वाला और जो जस्ट ठीक इसी के सामने वाला ये वाला, ये दोनों को एक साथ हम जॉइंट कर लेंगे। चाहे इसी को भी जॉइंट करें चाहे इसी को भी करें, जो भी करें उसी को आमने सामने वाले को ही जॉइंट करना है। तो हम इसको कर लेते हैं। तो अब हम इस वायर कनेक्शन देंगे जो अंदर वाला कॉइल है स्टार्टिंग का, उसी के ऊपर हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे। थोड़ा इसको जला के घिस लेंगे, ऊपर से पॉलिश निकाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से इसको घिस के ऊपर से पॉलिश उतार के फिर इसको बड़ा सिल्लू डाल के दोनों का कनेक्शन एक साथ ऐसे मिला के ये हो गया। अब ज़्यादा वायर इसको काट के दोनों के ऊपर वो सिल्लू हम चढ़ा देंगे। ये हो गया। अब इसको करेंगे एक तरफ और ये दोनों वायर हैं इसके ऊपर हम ब्लैक वायर जोड़ेंगे। ये एक तरफ का कनेक्शन हो गया है, ब्लैक वायर जोड़ दिया हमने और दूसरी तरफ का भी ये ब्लैक वायर हमने जोड़ दिया है। अब इसी के ऊपर लगाएंगे सिल्लू पेपर दोनों के ऊपर। ये हमारा सिल्लू है, सिल्लू पाइप ध्यान लगा के डालना है, वायर खींचना नहीं चाहिए। वायर ज़्यादा खींचेगा तो टूट जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। तब ये दोनों वायर के ऊपर सिल्लू डाल दिए हैं, ये वाला रनिंग का, ये स्टार्टिंग का, ये भी स्टार्टिंग का। अब हम इसको धागे से सिलाई करेंगे एक तरफ करके और सिलाई करके फिर इसको हम कनेक्शन आपस में जो 4 तार हैं उसको 2 तार कैसे बनाते हैं, कंडेंसर ऊपर कैसे डालते हैं, वो सारा का सारा आपको हम बताएंगे। तो पहले हम इसको करेंगे सिलाई। वायर को एक तरफ मोड़ दिया हमने और उसी के नीचे जो 7 नंबर पीवीसी का पेपर आता है वो नीचे पीवीसी डाला है, जो कोयल के ऊपर कोई दिक्कत ना आए, कभी भी तार जॉइंट खराब हो जाए तभी। तो अब इसको हम सिलेंगे। आसानी से सिलना है, ध्यान रखिए कोई वायर टूटना ना चाहिए।
तो हमारे चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि ऐसी जानकारी और किसी को मिल सके। तो हमने एक तरफ का ये सारा सील दिया है, अभी पूरा होने वाला ही है। इसको पेपर को नीचे दबाना है। ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो अब इसी के ऊपर लगाएंगे हम गांठ। ये गांठ लग गई, अभी इसको ज़्यादा वायर है उसको कटिंग कर लेंगे। और हमने दोनों तरफ ऐसे ही सील दिया है, सील के सिलाई कर दी है दोनों तरफ की। अब हम इसको करेंगे फिटिंग। अगले वीडियो में बताएंगे तो फिटिंग करके तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो सारा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब कर ले और साथ दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।